बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा बैन कॉलर नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह इसकी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट की कटिंग कर ली है। उसके बाद मुझे जो चाहिए होगी, यहाँ पे मैंने ये दो मुख्तलिफ साइज़ में ये वाली गोटा लेस ली है। आप इसका ये वाला स्क्रीनशॉट लेके बाज़ार से आसानी के साथ आप ये पिक्चर दिखा के ले सकते हैं। उसके बाद मुझे इसके लिए चाहिए होगी यहाँ पे ये पाइपिंग, डोरी वाली पाइपिंग जो सिंपल बाज़ार से बनी हुई मिलती है वो ली है। अब यहाँ पे ये वाला फ्रंट पार्ट जो है इसको मैं यहाँ पे खुला करूँगी। शर्ट का जो फ्रंट पार्ट है इसको, अब यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो मेरे गले की जो टोटल चौड़ाई है वो 7 इंच है। तो यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया है, तो 7 का हाफ जो है वो 3.5 इंच है। तो यहाँ पे चौड़ाई में मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अब लंबाई पे भी मैं 3.5 इंच तक ही निशान लगाऊंगी, 3 इंच तक। बाद में अगर जब मैं इस पर पाइपिंग लगा लूँगी तो मुझे लगा कि ये कम है, तो यहाँ से मैं हाफ इंच तक और ज़्यादा इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये वाले जो मैंने निशान लगाए हैं 3.5 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच लंबाई में, यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लूँगी। ऊपर से 3 इंच तक कटिंग करने के बाद अब जो टोटल मेरे गले की लेंथ है, यहाँ पे ये पीस मैं रखूँगी 7.5 इंच में। अगर नॉर्मल गला बनाती, बैन वाला गला ना बनाती, तो मेरे गले की टोटल जो लेंथ थी यहाँ पे 7.5 इंच थी। ये वाला जो मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से। अब यहाँ पे ये वाला जो ऊपर कॉर्नर है, यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हाफ इंच तक, क्योंकि ये कपड़ा फोल्ड किए हुए मैं निशान लगाऊंगी। लगाने के बाद ऊपर जो हाफ इंच तक और नीचे जो 7.5 इंच तक ये वाले मैंने निशान लगाया था, इस तरह से ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब नीचे से नेक लाइन देख लें आप जितनी रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे नीचे से नेक लाइन 7 इंच रखूँगी, तो मैंने 7 इंच तक निशान लगा लिया है। अब ये ऊपर से हाफ इंच थोड़ा सा मैं इस तरह से कटिंग यहाँ पे इसलिए करी क्योंकि जब हम इस पर बैन लगाएंगे तो पहनने के बाद ये ना हो बैन जो है बिल्कुल आपस में जुड़ जाए, इसमें थोड़ा सा मैं गैप रखूँगी, इसीलिए मैंने इसकी ऊपर से थोड़ी सी तिरछी कटिंग की है। अब यहाँ पे ये वाली कटिंग कर ली है, इस पर मैं पाइपिंग अटैच करूँगी सिंपल। अगर आपसे इस तरह से पाइपिंग मैनेज नहीं होती या लगाने में कोई मसला है तो आप नीचे स्टिक पेपर भी लगा सकते हैं, वैसे भी पाइपिंग बहुत ही आसानी के साथ लगेगी। तो यहाँ तक लगा के ये वाला जो मैंने कट लगाया, सिलाई लगाऊंगी नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा पाइपिंग छोड़ के, बाकी की मैं काट लूँगी। तो ये वाली सिलाई जो है ये आपने बहुत ध्यान से लगानी है, ये वाला नीचे जो कॉर्नर होगा, ताकि सिलाई यहाँ पे कोई चुनट वगैरह ना पड़े। हाफ इंच तक मैं पाइपिंग को ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद नीचे ये वाला मैं फ्रंट पार्ट रख के यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे पाइपिंग को मैंने जहाँ तक मैंने कट लगाया है यहाँ तक मैं सिलाई करूँगी। इससे नीचे 1 इंच तक मैं एक्स्ट्रा पाइपिंग लूँगी, कट करूँगी, जो अंदर मैं फोल्ड कर दूँगी। अब यहाँ तक ये वाले जो मैंने कट लगाया बिल्कुल यहाँ तक सिलाई लानी है मैंने, और ला के यहाँ पे धागे को पक्का कर लेना है ताकि इस कॉर्नर से सिलाई जो है उधड़े नहीं। अब यहाँ पे नेक लाइन की इस साइड पे मैंने ये वाली पाइपिंग लगा दी है। अब इसको मैं इस तरह से राइट साइड पे फोल्ड करूँगी। अब ये वाला जो कॉर्नर है इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे ये वाली जो दूसरी साइड पे पाइपिंग लगाऊंगी सेम वैसे ही लगाऊंगी। इसको भी 1 इंच मैं नीचे की साइड पाइपिंग को छोड़ूंगी जो अंदर फोल्डिंग में जाएगी, बिल्कुल इसके साथ रख के यहाँ पे सेम वैसे ये वाला कॉर्नर भी थोड़ा सा धागे को यहाँ से पक्का कर लूँगी ताकि उधड़े नहीं। इसके बाद ऊपर तक मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा लूँगी सिंपल, जिस तरह से हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मैंने ये पाइपिंग लगा ली है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये वाला कॉर्नर जो है बिल्कुल सिलाई आपने एक जैसी लगानी है ताकि जब इसको आप पाइपिंग को उल्टी साइड पे इस तरह से पलटें तो यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है इसमें कोई भी जोल वगैरह ना आए, बिल्कुल सफाई के साथ आए। तो अब दोबारा से ये वाली पाइपिंग जो है इसको मैं उल्टी साइड पे फोल्ड करके ये वाली जो नेक लाइन है इसको फोल्ड करूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो नेक टोटल नॉर्मल नेक की जो मेरी लेंथ थी वो 7.5 इंच थी, तो 7.5 इंच तक मैं ओपन रखूँगी। उसके बाद नीचे से जो नेक लाइन है 7 इंच तक वो मैं बंद कर दूँगी नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के। अगर आप इस पर लूप्स लगा के भी बटन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लूप्स लगा के भी बटन लगा सकते हैं। अब ये वाले जो मैंने 7.5 इंच तक निशान लगाया लंबाई में, यहाँ तक मैं नेक को छोड़ के ये नीचे नेक लाइन जो है 7 इंच तक, इसको ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी नीचे रख के इस नेक लाइन को नीचे से 7 इंच तक बंद कर दूंगी।
अब यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पे मैं सिलाई लगाऊंगी। ऊपर से मैंने खुला रखना है। नीचे ये वाला जो मैंने 7.5 इंच तक निशान लगाया है, यहाँ से लेके नीचे तक मैंने नेकलाइन को बंद कर लेना है। इस तरह से ये नीचे जो एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक लिया है 1.5 इंच पट्टी, इसको फोल्ड करके इसके नीचे रखूँगी और जहाँ से नेकलाइन को बंद कर लूँगी। आप चाहें तो इसके सेंटर में आजकल लूप्स का भी बहुत ज़्यादा फैशन है, आप लूप्स भी लगा सकते हैं, तब बटन अटैच कर सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। तो अब यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर तक मैंने मशीन को ला के वापस मोड़ना है और इस साइड को भी अच्छी तरह से सेट करके हाथ से इस साइड से भी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें मैंने ये सिलाई लगा ली है। नीचे से आप देख रहे होंगे ये वाला कॉर्नर जो है बहुत ही सफाई के साथ है, कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं आई है। तो अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह से उल्टा करूँगी और नीचे से ये वाली जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको मैं काट लूँगी। अब दोबारा से नेक को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, यहाँ पे इस तरह से बिछाऊँगी। ऊपर से मैंने 1 इंच तक पाइपिंग छोड़ी थी। अब अगर यहाँ पे मुझे लगे कि ऊपर से नेक जो है वो थोड़ा सा तंग है, तो मैंने पहले 3 इंच लिया था, अब हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा और काट दूँगी। 3.5 इंच तक इसको थोड़ी सी और गोलाई की शेप दे दी है मैंने। अब यहाँ पे ये वाली मैंने डोरी लेस ली है, ये बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाती है। ये छोटे वाली पहले लगाऊंगी, फिर 1 इंच का इसके सेंटर में मैं गैप छोड़ूंगी। उसके बाद थोड़ी सी ये वाली जो बड़े साइज़ वाली है ये अटैच करूंगी, फिर छोटे वाली और फिर बड़े वाली। तो यहाँ पे पाइपिंग के साथ बिल्कुल पहले मैं छोटे वाली अटैच करूँगी। आपके पास अगर इस तरह की गोटा लेस नहीं है तो बाज़ार से आजकल इस तरह की लेसेस बहुत से डिज़ाइन में मिल जाती हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो भी। ज़्यादा चौड़ाई वाली लेस भी ले सकते हैं। अब यहाँ तक ला के इसको मैं वापस मोड़ूंगी इस तरह से। बिल्कुल जो मैंने नेकलाइन का कॉर्नर, सॉरी पाइपिंग का कॉर्नर है, वहाँ से मैं इसको वापस मोड़ लूँगी इस तरह से, और इस कॉर्नर तक मैं इसको स्टिच कर लूँगी, एक्स्ट्रा मैं काट दूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये मैंने एक अटैच कर दी है, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। अब यहाँ पे 1 इंच का गैप मैंने आपको बताया है, छोड़ के मैं फिर लगाऊंगी। अगर आपसे इस तरह से मैनेज नहीं हो रही तो आप पहले स्केल की मदद से निशान लगा लें 1 इंच तक, उसके बाद आप पाइपिंग लगाएं। क्योंकि मेरा यहाँ पे ये कॉटन का फैब्रिक है तो यहाँ पे आसानी के साथ 1 इंच का गैप छोड़ के मैं ये पाइपिंग लगा रही हूँ। बाज़ दफ़ा फैब्रिक जो है वो इस तरह से होता है कि उस पर अगर आप इस तरह से अंदाजे से पाइपिंग लेस लगाएंगे तो वो उल्टी आगे पीछे टेढ़ी हो जाएगी, तो इसीलिए पहले आप स्केल की मदद से निशान लगा लें। आप यहाँ पे आप देखें नीचे से ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे भी मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा है। इस तरह से नीचे से चौकोर मैंने इसको शेप दी है, आप चाहें तो नीचे से इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैंने बड़े वाली ये वाली लेस लगाई है। अब यहाँ पे दोबारा से यही छोटे वाली मैं गोटा लेस लूँगी और सेम वैसे ही 1 इंच का गैप छोड़ के ये वाली अटैच कर दूँगी छोटे वाली। तो यहाँ पे छोटे साइज़ वाली गोटा लेस अटैच करने के बाद अब यहाँ पे मैं ये बड़े वाली अटैच कर दूँगी। ये लास्ट में यहाँ पे अटैच कर रही हूँ 1 इंच का गैप छोड़ के। तो यहाँ पे आप देखिए ये लेसेस मैंने अटैच कर दी हैं जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही हैं। इस तरह की लेसेस आजकल बाज़ार से आसानी के साथ मिल सकती हैं। आप अगर ज़्यादा चौड़ाई वाली लगाना चाहते हैं ज़्यादा चौड़ाई वाली भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देखें नीचे से ये वाली जो नेकलाइन है इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये सिंपल बटन अटैच करूँगी और ऊपर से कॉलर नेक। अगर आप ऊपर कॉलर नहीं लगाना चाहते तो इसको सिंपल आप राउंड शेप भी दे सकते हैं ऊपर से, और नीचे से नेक को इसी डिज़ाइन में रहने दें, तब भी नेक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो बैक पार्ट है, फ्रंट और बैक को मैं शोल्डर से जोड़ के दोनों को सिलाई लगा लूँगी पहले, उसके बाद में इसका कॉलर अटैच करूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ऊपर से शोल्डर से सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं इसका नाप करूँगी, मुझे कितने इंच का कॉलर चाहिए। मुझे यहाँ पे 16 साढ़े 16 इंच तक कॉलर चाहिए क्योंकि ये मीडियम साइज़ है।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये 16.5 इंच तक है। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क लगे तो आप ऊपर शोल्डर से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपसे ये ज़्यादा इसकी कटिंग हो गई है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉलर के लिए मैंने यहाँ पे ये स्टिक पेपर लिया है। लेंथ मैंने 16.5 इंच लेनी है, उससे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा स्टिक पेपर लिया है। चौड़ाई में आप अगर 4 इंच तक भी स्टिक पेपर लें तो बहुत होगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे फोल्ड करूँगी। अब ये वाली जो बंद साइड है, यहाँ पे इस साइड पे मैंने चौड़ाई में निशान लगाना है। तो टोटल मेरे नेक की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है, तो उसका हाफ 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच चौड़ाई में निशान लगाया है। अब ये वाली जो नेक की साइड है, यहाँ से मैं ऊपर 2 इंच तक निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब ये वाला जो मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है चौड़ाई में, यहाँ से लेके ये वाला जो ऊपर मैंने 2 इंच तक निशान लगाया है, यहाँ से मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद अब जो टोटल मेरे कॉलर की चौड़ाई है, लंबाई है वो 16 है। तो 16 का हाफ जो है 8 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये मैंने स्टिक पेपर को डबल फोल्ड किया हुआ है। इस तरह से 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। लंबाई मैंने टोटल 16 रखनी थी, तो उसका हाफ 8 इंच पे निशान लगाया है। अब इसकी चौड़ाई में कॉलर की 1 इंच रखूँगी, तो यहाँ पे सारे कॉलर पे 1-1 इंच तक निशान लगा लूँगी। इस तरह से निशान लगा लिए। अब यहाँ पे ये वाले जो 8 इंच तक निशान लगाए, यहाँ से मैं इसको राउंड शेप दूंगी। देने के बाद ये वाले जो 1-1 इंच तक निशान लगाए हैं, सारों में यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब अगर आगे से आप इसको चौकोर शेप देना चाहते हैं, चौकोर भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे ये निशान लगा लिए हैं। लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे कॉलर की कर ली है। अब इसको मैं कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। कपड़े पे चिपकाने के बाद इसकी साइडों से मैंने हाफ इंच छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया है। इसके नीचे भी मैंने इतनी ही मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अब यहाँ पे ये वाला जो स्टिक पेपर वाला पार्ट है, इसको ये वाला जो नीचे वाला किनारा है, यहाँ से ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके पहले सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे मशीन का जो फुट की एक साइड है, इतने मार्जिन पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसके नीचे ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये रखूँगी, और यहाँ पे अब बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। ये वाली सिलाई आप बहुत ही सफाई के साथ लगाएं, ताकि जब आप कॉलर को सीधा करें तो सिलाई जो है बिल्कुल सीधी आए। अब इसकी साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट लिया है, और इसको मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है। सीधे करने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट ली है, उल्टी साइड पे मैं इसको अटैच करूँगी। पहले यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी, फिर इसको सीधी साइड पे पलट के कॉलर के बिल्कुल कॉर्नर पे मैं सिलाई लगा लूँगी। अब ये वाला जो किनारा है, यहाँ से मैं सिलाई शुरू करूँगी। तो पहले मैंने नाप कर लिया था जितना मेरा यहाँ पे ये वाला राउंड सर्कल था, इतने ही मार्जिन का मैंने यहाँ पे कॉलर नेक कटिंग की थी। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको स्टिचिंग करूँगी तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे आएंगे। तो यहाँ पे अब कॉलर को मैं इस तरह से सीधी साइड पे पलटूंगी। ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ से मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लूँगी पहले। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो किनारा है बिल्कुल कॉलर का, यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई मैं बहुत ही सफाई के साथ लगाऊँगी। तो आपने भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ताकि जब हमारा कॉलर तैयार हो जाए तो देखने में इसकी लुक जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ तक सिलाई लाने के बाद ये वाले जो कॉलर है इसके ये वाले जो किनारे हैं, यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने जो कॉलर है अटैच कर दिया है, इसको मैंने अभी प्रेस नहीं किया, फिर भी आप देख सकते हैं इसकी राउंड शेप जो है बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। इसके बाद ये वाला नीचे जो नेक लाइन है, यहाँ पे ये मैं बटन अटैच कर दूंगी। इंशाल्लाह ये कॉलर नेक डिज़ाइन की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।